हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई के कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं, जिसके राइटर हैं, जिसके रचयिता हैं विदुराज जी। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा कन्यादान शब्द का मतलब जान लें। ये जब भी विवाह होते हैं तो उसमें एक रिवाज होता है, एक रस्म होती है जिसको कहते हैं कन्यादान, जिसमें माता पिता अपने बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में देते हैं। तो उस रस्म रिवाज पे को कहते हैं कन्यादान। तो शीर्षक ये है। और उसके साथ ही माँ कुछ शिक्षाएं भी देती हैं। पारंपरिक माताएं कुछ शिक्षा देती थी कि हमें ससुराल में कैसे रहना है। लेकिन इस माँ ने कुछ एक नई शिक्षा लीक से हटके दी हुई है, इसी कविता में ऐसा बताया गया है। तो पहले इसका वाचन करती हूँ मैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब माता उस अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथ में दे रही थी तो उस बहुत दुखी थी। तो कवि कहते हैं कि उसके दुख को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। ये बात अपने आप में प्रमाणित है कि अगर किसी बच्चे को हम बहुत स्नेह से पालते हैं, पोषते हैं, फिर जब बड़ा हो जाता है फिर उसको दूसरे के घर भेजना होता है तो वो वास्तव में बहुत दुखी होता है। तो कवि कहते हैं कि उसकी माँ बहुत दुखी थी उसको कन्यादान करते समय। और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसे उस लड़की के हाथ को अपने जामाता के हाथ में दे रही थी जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब उसके पास कुछ धन बचा न हो। आगे देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों एवं लयबद्ध पंक्तियों की। जो बेटी थी वो बड़ी तो थी, सयानी थी, मतलब शादी योग्य तो थी, पर बहुत भोली थी क्योंकि उसने समाज के रंग ढंग अभी देखे नहीं थे। तो माँ को लगता था कि बेटी हमारी बड़ी तो है पर अभी बहुत भोली है। और उस भोलेपन में ऐसा था कि उसे सुख और दुख का आभास तो होता था लेकिन वो दुख को किसी के साथ बता नहीं पाती थी कि उसको क्या दुख है। तो इसके लिए कवि ने एक उदाहरण दिया कि ऐसा लगता था कि वो लड़की अपने जीवन रूपी कविता को धुंधले प्रकाश में पढ़ रही हो। और वो कविता कैसी है? कुछ दुख है, मतलब कुछ साधारण जीवन है, और कुछ लयबद्ध पंक्तियां, मतलब बहुत खुशी वाले दिन है। तो क्योंकि बच्चों, जब हम लोग धुंधला प्रकाश, धुंधला होता, पूर्ण प्रकाश नहीं होता, तो हम अगर कुछ पढ़ते हैं तो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देता, तो हमें स्पष्ट समझ में नहीं आता। तो इसी तरह लड़की को भी लगता था, कवि को लग रहा है, माता को लग रहा है कि वो धुंधले प्रकाश में अपने जीवन को पढ़ रही, इसलिए उसके जीवन में कुछ चीजें स्पष्ट नहीं है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों एवं लयबद्ध पंक्तियों की। उसका जीवन का की जो जीवन रूपी कविता को वो धुंधले प्रकाश में पढ़ रही थी। और जीवन कैसा था? कुछ दुख थे, मतलब सामान्य जीवन थे, और कुछ लयबद्ध पंक्तियां, मतलब कुछ अच्छे सुख वाले दिन है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेझना, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। यहाँ तक तो कवि ने लड़की की स्थिति और माँ की स्थिति को बताया, लेकिन यहाँ से माँ ने बेटी को सीख देना शुरू किया। क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले हम कह सकते हैं कि दहेज के अभाव में लड़कियों को जला दिया जाता था। तो शायद ये कविता उसी से प्रभावित होकर लिखी गई है। तो माँ ने सिखाया बेटी को अपने कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रेचना। हमारा चेहरा हमको कब दिखाई देता है? दर्पण में दिखाई दे सकता है, मिरर में दिखाई दे सकता है, शीशे में दिखाई दे सकता है, या पानी में। तो माँ ने कहा, जिस भी स्थिति में तुम अपने चेहरे को देखना, तो चूंकि वो विवाह का समय है, वो लड़की, उसकी पुत्री बहुत सजी धजी होगी, तो कहते कि उस सौंदर्य को देख के अपने रीझना मत, प्रसन्न चित्त मत होना कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। ऐसा क्यों कहा, आगे आपको समझ में आएगा। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। और दूसरी सीख ये भी दी कि आग से हमेशा सतर्क रहना, क्योंकि आग से खाना बनाया जाता है, रोटियां बनाई जाती है, लेकिन जलने के लिए नहीं। और ये सब सीख इसलिए दी कि अगर जहाँ
सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसा हम लोग लिखा हुआ भी देखते हैं। कि माँ कहती है रीझना क्यों नहीं, मतलब अगर तुम्हारा ध्यान उन सावधानियों पर से हट जाएगा, अपने सौंदर्य पे तुम आत्ममुग्ध हो जाओगी, तो तुम वास्तव में उतनी सचेत नहीं रह पाओगी। इसलिए माँ ने कहा कि अपने चेहरे पे मत रीझना, उसमें प्रसन्न होकर, उसमें खोकर ये मत भूल जाना कि हमें क्या सोचना है, क्या करना है, क्योंकि तुम नई जगह आई हो, वहाँ एडजस्ट करना है। तो उस समय ये देखना है कि कोई तुमको हानि तो नहीं पहुंचा रहा है। और दूसरी एक ये भी बात बताई कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। क्योंकि प्रायः उस समय में ऐसा हो रहा था कि लड़कियों को जला के मार डाला जाता था। तो माँ ने अपनी बेटी को सचेष्ट करना चाहा कि वो हमेशा इस बात के लिए तैयार रहे कि कोई उसके विरुद्ध कोई षड्यंत्र न कर दे, किसी प्रकार का उसको कष्ट या हानि ना पहुंचा दे। इसलिए हमेशा ये देखना कि अगर आग कहीं देखने हैं, दिख रही हो, तो ये तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि आग से सिर्फ खाना बनाने का काम होता है, दूसरा कुछ नहीं। तो तुम सचेष्ट हो जाना और अपनी सुरक्षा तुम कर लोगे। अगला अगली शिक्षा थी, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। और एक अगली सीख दी, तीसरी सीख दी कि अगर जो तुम्हें लोग गिफ्ट देंगे, वस्त्र और आभूषण, जैसे जैसा कि शादी में प्रायः उपहार मिलते हैं हमें तरह तरह के, तो वो जो उपहार मिलेंगे तो कभी कभी उन्हीं उपहारों के जरिए लोग हमको मतलब मानसिक रूप से भ्रमित बांध लेते हैं। अब जैसे, क्योंकि अगर किसी ने हमको उपहार दिया, कई उपहार दिया, तो हम मॉरली बंध जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमको उपहार देना पड़ेगा जब उसके यहाँ कोई ऐसा फंक्शन होगा, लेकिन तो हमको लगता है कि वो हमारा बहुत वेल विशर है, किसी ने उपहार दिया तो वो जो कहता है तो थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। तो इसीलिए माँ ने कहा कि अगर वस्त्र और आभूषण अगर तुमको कोई दे रहा है तो उसके पीछे की उसकी मनसा, उसकी इच्छा भी समझ ले लेना। क्योंकि ये जो वस्त्र और आभूषण है शाब्दिक भ्रमों की तरह, जैसे शब्द में अर्थ जुड़े होते हैं और भ्रमित करते रहते हैं, कभी कुछ और अर्थ निकल जाता है, कभी कुछ और। तो उसी तरह वस्त्र और आभूषण भी जो तुमको गिफ्ट में, उपहार में मिल रहे हैं, उसका कुछ और भी अर्थ निकल सकता है। इसलिए तुम इस बात से हमेशा तैयार रहना कि सामने वाले की इच्छा जान सको कि वो तुम्हारे प्रति कैसे भावनाएं रख रहा है। तो इसलिए ये वस्त्र आभूषण अगर कोई दे रखा है तो सब भ्रमों की तरह है, भ्रमात्मक है और बंधन है स्त्री जीवन के, और साथ ही तुमको बांध भी रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि हर स्त्री को अच्छे वस्त्र आभूषण अच्छे लगते हैं, तो वो तुमको दे के हो सकता है तुमसे कुछ गलत भी करवा ले, तुमसे जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो भी करवा ले। इसलिए तुम इस बात का ध्यान रखना कि ये जो वस्त्र और आभूषण है भ्रम है और स्त्री जीवन को बांधते हैं, इसलिए तुम इससे थोड़ा सतर्क रहना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। और लास्ट सीख और है, चौथी सीख है माँ की, कि तुम लड़की हो, लड़की की तरह कोमल दिखना, सब कुछ करना, लेकिन लड़की होना पर लड़की की तरह दिखाई मत देना। यानी कि ऊपर से तुम एक कठोरता का आवरण ओढ़े रहना। क्योंकि अगर तुम लड़की जैसे सरल दिखोगी तो सारे लोग तुमसे लाभ ले लेंगे, और अगर ऊपर से तुम कड़क दिखोगी तो उस लड़की को बहुत जल्दी लोग उसके साथ कोई भी किसी प्रकार से गलत करने से पहले थोड़ा डरते हैं। तो चलिए एक बार हम पूरी कविता का लाइन बाय लाइन अर्थ देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। जब माता पिता, खासकर इसमें माँ की बात कही गई है कि माँ जब अपनी बेटी को दान में दे रही थी, कन्या का दान कर रही थी, तो उसका दुख बहुत प्रामाणिक था, उस दुख को प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं थी। और इस तरह वो दुखी थी जैसे लग रहा हो वही उसकी अंतिम पूंजी हो, उसके अलावा कोई धन उसके पास न हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। माँ कहती है कि वो लड़की बहुत सयानी नहीं थी, मतलब शादी योग्य तो थी पर बहुत ज्यादा तजुर्बे वाली नहीं थी, बहुत भोली थी और बहुत सरल थी। उसे सुख कैसा होता है उसको समझ तो लेती थी, लेकिन दुख किसी को बताना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों एवं लयबद्ध पंक्तियों की। ऐसा लगता था कि वो बेटी धुंधले प्रकाश में अपने जीवन रूपी कविता को पढ़ रही है, जिसमें कुछ तुक है और कुछ लयबद्ध पंक्तियां, कुछ सुख है और कुछ दुख है। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पे मत रीझना। तो माँ ने यहाँ पे पहली सीख दी
कि बेटी अगर तुम्हारा चेहरा किसी भी चीज में दिखाई दे और उसमें तुम्हें अपना सौंदर्य दिखाई दे जाए तो तुम उसको उस पर रीझना मत, उस पर प्रसन्न बहुत मत हो जाना। और दूसरी सीख दी कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अगर कहीं आग दिखाई देती है तो ये जानो कि उससे खाना बनाना है, उससे रोटियां सेकनी है, लेकिन अगर वो जलाने या जलने के लिए नहीं है, इसलिए उससे सतर्क रहना। और तीसरा दिया माने कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। वस्त्र और आभूषण भ्रमित करते हैं, जैसे शब्द और अर्थ भ्रमित करते हैं, और साथ ही ये बंधन है स्त्री जीवन में, ये बांधते हैं, वे तुम्हें कोई भी डिसीजन लेने में, कोई भी निर्णय लेने में रोकते हैं। माँ ने कहा लड़की होना, लड़की हो ठीक है, ऊपर अंदर से तुम कोमल रहना, लड़कियों वाले सारे गुण रखना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, लड़की जैसा कमजोर मत दिखाई देना, अपने ऊपर कठोरता का आवरण ओढ़ लेना कि जिससे समाज तुमसे कोई भी लाभ न उठा सके। तो बच्चों, यहीं पे इस कविता का अर्थ समाप्त होता है। तो आप पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए और